द स्ट्रगल टू सर्वाइव। कहा जाता है कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1715 में 23 मिलियन था। 23 मिलियन अगर इंडियन के हिसाब से चलोगे तो करीब 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 क्या 2.3 करोड़। मतलब फ्रांस की आबादी 1715 में 23 मिलियन था, 2.3 करोड़ था। 1789 में 28 मिलियन हो गया, मतलब 2.8 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि ये जो बीच में 74 ईयर हुआ, इस 74 ईयर में जो पॉपुलेशन था फ्रांस का वो करीब करीब 50 लाख बढ़ गया। तो फ्रांस की आबादी जो थी 74 ईयर में 50 लाख इंक्रीज कर गया। जैसे ही किसी कंट्री का पॉपुलेशन राइज करता है तो दे नीडेड मोर एंड मोर फूड ग्रेन, है ना। आपके घर में आपके परिवार की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो खाना का भी तो अमाउंट बढ़ाना होगा ना। तो सेम फ्रांस का पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ा तो फूड ग्रेन का भी डिमांड बढ़ गया। लेकिन जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ा उस रफ्तार से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि मार्केट में फूड का शॉर्टेज हो गया। और मार्केट में फूड का शॉर्टेज होने के कारण क्या हुआ कि जैसे ही आप जानते हैं कि मार्केट में फूड का शॉर्टेज होगा तो उसका प्राइस क्या होता है, राइज कर जाता है। प्राइस राइज कर गया। अब ज़्यादातर जो वर्कर थे वो छोटे मोटे दुकानों पे काम करते थे और जो उनका वेजेस होता था वो दुकानदार फिक्स करता था। अब जिस तरीके से बाहर में महंगाई बढ़ी, वस्तु जितने भी फूड ग्रेन था उनका दाम बढ़ा, उस रेशियो में उनका वेजेस नहीं बढ़ाया गया। वेजेस मतलब उनकी जो मजदूरी थी वो नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए और जो गरीब थे और गरीब और गरीब और गरीब होते चले गए। इस तरीके से अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था फ्रांस के अंदर में वो काफ़ी बड़ा हो गया। ये तो था कि पॉपुलेशन राइज के कारण मार्केट के अंदर में फूड ग्रेन का शॉर्टेज होना, फूड ग्रेन शॉर्टेज होने के कारण उसका प्राइस का राइज कर जाना। प्राइस राइज कर गया तो अमीर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमीर के पास तो पैसा है ही, वो तो खरीद ही लेगा। गरीब पे असर पड़ा, उनको जो मजदूरी मिलती थी वो बढ़ाई नहीं गई। लेकिन उससे भी बुरा स्थिति तब हो जाता था जब किसी साल वहां पे ड्रॉप या हेल पड़ जाता था। ड्रॉप मतलब कि कभी कभी होता है किसी साल बारिश नहीं हुई तो उसको सुखाड़ करते, तो बारिश नहीं होगा तो क्रॉप फेलियर कर जाएगा, क्रॉप फेलियर होगा तो मार्केट में फूड का ऐसे ही शॉर्टेज हो जाएगा। या हेल का मतलब बर्फबारी। फ्रांस की तरफ जाइएगा तो फ्रांस एक ठंडा कंट्री माना जाता है, तो वहाँ पर बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर बर्फबारी हो गई तो उससे भी स्टैंडिंग क्रॉप फेलियर हो जाएगा, और जैसे ही स्टैंडिंग क्रॉप फेलियर होगा तो मार्केट में फूड का शॉर्टेज, और जैसे ही मार्केट में फूड का शॉर्टेज वैसे ही फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मार खाता था वो गरीब खाता था। इस तरह का जो सिचुएशन था ना ओल्ड रिजाइम में अक्सर होते रहता था। ओल्ड रिजाइम कहने का मतलब होता है कि 1789 से पहले फ्रांस का जो इंस्टीट्यूशंस था, फ्रांस का जो ये इंस्टीट्यूशन था ना राजशाही, तो 1789 से पहले उसको ओल्ड रिजाइम कहा जाता था। तो ओल्ड रिजाइम में ये अक्सर ऐसा होते रहता था, किसी साल हेलस्टॉर्म पड़ गया, किसी साल ड्राफ्ट आ गया, और इसमें गरीब मार खाते थे मतलब वो गरीब होते चले गए, अमीर और अमीर होते गए। और इसका आउटब्रेक हुआ 14 जुलाई 1789। गरीब कितना बर्दाश्त करेगा, उसको भी तो जीने का हक है। उसके पीछे जो ये आपको दो चीज़ें बताएं, अभी तक दो रीज़न बताएं, ये दो रीज़न को आप अपने दिमाग में थोड़ा सा घुमाइएगा तो कहीं ना कहीं जो 14 जुलाई की स्टोरी आपको पहले पार्ट में बता चुके हैं वो इस दोनों से कहीं ना कहीं लिंक है। लोग परेशान हैं, लोग चेंजेस चाहते हैं, और इसी चेंजेस के लिए उन्होंने उस रिवॉल्ट को किया। आगे एक और रीज़न है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।